गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। अकाउंट देखिए 3 टाइप का होता है मेनली, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इनको कहेंगे हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता या अव्यक्तिगत खाता। इस अब अव्यक्तिगत खाते को हम 2 टाइप से आगे डिवाइड कर देते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इन अकाउंट से रिलेटेड हमारी जो ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, कुछ उन ट्रांजेक्शन को करने के लिए कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है। इन रूल को हम ये कहिए अब कह सकते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होंगे इन अकाउंट से रिलेटेड? फर्स्ट चीज हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। जो रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी हम पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव करता है व्यक्ति, उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जिसको हम देते हैं गिवर, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट में मोहन का खाता किसी भी व्यक्ति के खातों को बोला जाता है, जैसे कि मोहन का खाता या फिर ड्राइंग अकाउंट। ये भी एक तरीके का पर्सनल अकाउंट होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि मैंने मोहन को 10,000 रुपये दी। यहाँ पे जो मोहन है वो यहाँ पे 10,000 रुपये रिसीव कर रहा है। जैसे कि हम कहेंगे हमारा जो रूल जो कहता है डेबिट द रिसीवर, तो हम कहते हैं डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग हम मोहन को डेबिट कर रहे हैं। और दिया क्या है? कैश। यानी गया क्या है? कैश। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए हम क्रेडिट द गिवर यानी कैश अकाउंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। एंड सेकंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट का जो रूल हम पढ़ेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में देखिए हम उन अकाउंट्स को इंक्लूड करते हैं जिनको हम कैश में मेजर कर सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं, ऐसे कहिए। जैसे कि हम मशीनरी अकाउंट बोल सकते हैं, लैंड को या बिल्डिंग अकाउंट भी हम बोल सकते हैं, ऐसा। और कैश तो है ही कैश, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम कैसे देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है? 2,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। नगद मीन कैश, यानी कैश में पेमेंट हो रही है, ऐसा। कैश में ख़रीदा है आपने। तो यहाँ पे आया क्या है हमारे पास? देखिए फर्नीचर आया है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल फर्नीचर क्या हुआ हमारा? आ रहा है। तो फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज़ आ रही है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करते हैं। और गया क्या हमारे पास से? हमने कैश दिया, यानी कैश जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। इनका जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी हम जितने भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, जितने में हानियाँ होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जितनी भी हमारी इनकम है, ठीक, इनकम है, उसको हम क्या करते हैं? गेन है हम रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि रेंट पेड, वेजेज पेड, ऐसा एक्सेट्रा हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल क्या कहता है? ₹20,000 रुपये की सैलरी दी आपने, ठीक है। यानी सैलरी क्या है? मेरा खर्चा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल डेबिट क्या है? जब मेरा खर्चा हो रहा है, यानी मेरा खर्चा हो रहा है एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंसेस। यानी मैंने सैलरी दी तो मेरा खर्चा हो रहा है। सैलरी अकाउंट को हम डेबिट कहेंगे। इसके सामने देखो लिखा भी हुआ मैंने, डेबिट द एक्सपेंसेस। एंड सेकंड इज दिया क्या है? गया क्या है? कैश, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज, क्रेडिट। ओके, आई होप you understand this statement, this rule। और जो ये हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आई होप you clear this statement, you clear this classification of accounts. Thank you so much. Please share and like my video, subscribe my video. Thank you so much.